तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं किरण की दुनिया में हमारा स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। आज बरसात सावित्री का व्रत है हम लोगों का। हो गए हम तैयार, तो हम लोग जा रहे हैं व्रत मतलब पूजा करने जा रहे हैं। तो आपको मिलते हैं फिर वहीं। सब इकट्ठा उसी तरह कर सकती है, उसी तरह कर देते हैं ना, तो ये जगह हो जाएगी। हाँ निकल जाए, पहले ले लो फिर निकल जाए। क्योंकि प्लेन जगह भी है ना। वो तो अब ले आएंगे अपन, वो लास्ट में डाल दी। इसी में ऐसे वो उसी में बांध जड़ में वहाँ तक हम पहुँच कहाँ पा रहे हैं। अकेली पूजा करिए टीवी के कपूर भी है, वो आरती करेंगे, आगे चलाएंगे। स्लो मोशन में नहीं बनती वो। आप लोग वैसे स्लो स्लो चक्कर लगाओगे, स्लो मोशन बनाओगे तो एक दिन निकल जाएगा। कथा पहले कर लें तो बाद में चक्कर लगा देंगे, जब उठेंगे तभी चक्कर। वही हम पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, याद नहीं है, भूल जाते हैं। साल में पहले चक्कर लगा लें, फिर कथा करें, फिर हवन है ना। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के प्रति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों को पातिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थित नामक स्थान पर राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया है, भद्र देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित और सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभात क्षेत्र की यात्रा के निर्मित वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुँचा। वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस पर राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री ने प्रसन्न होकर दी सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वे राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण हुई लक्ष्मी के समान शोषित बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार और यौवनवासी हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितम भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वह सावित्री प्रभु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान किए हुए सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्थ और उन ब्राह्मणों से अविष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से गिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से शोभित हुए। वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निर्मित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर उनके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या ने कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने वाला समय आ गया है। तुमसे मुझमें कोई तुम्हारे देश से अधिष्ठित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा सकता। तो हे देवी, देवताओं के निकट में जिस तरह निसंदेह न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी, यदि कोई पिता के घर में रहती हुई विवाह से पहले ही जो कन्या रजोधर्म में युक्त हो जाए वह शूद्रा के समान समझी जाती है, तो उनके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो, वह मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात मानो। इसके बाद जैसा ही वैसा ही हुआ। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षि और रंभ्य तरुण को तपोनमो की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय ब्रह्मजन को प्रणाम कर सभी तीर्थ आश्रम में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवश्री नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उनसे कही। सावित्री बोलो, हे देवऋषि नारद, शास्त्र देश में धर्मात्मा धूमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा था जो देववश अंधे हो गए। उस समय उनका छोटा सा एक बालक उनकी माँ थी। जैसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व रूपी रुष्म नामक असामंत राजा उसमें राज्य छीन लिया। अतः वे आए धूमसेन छोटे बच्चों के साथ ही अपनी स्त्री के साथ जंगल को चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही वहाँ बड़ा होकर धर्म धार्मिक सत्य बोलने वाला अतः अनुरूप पति समझदार, मैंने उसे मन में वर्ण कर लिया। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन सावित्री, यह बड़ा कर्म कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से उनमें केवल गुणगान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। उसने इससे उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा। उसमें नित्य अष्ट घोड़े प्रिय और मिट्टी के घोड़े बनाया। तब चित्र में घोड़ों को लिखता रहा। इसे चित्रार्थ भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रति देव के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी ओशवन शिवी के समान है। यथार्थी समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे आश्विन कुमार के समान शुभ सेन के समान बलवान है, किंतु ये एक दोष है, दूसरा कोई नहीं। आज सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर दीर्घायु हो जाने के कारण देह त्याग देगा। इस प्रकार नारद जी को बात सुनकर राजकन्या सावित्री से राजा ने कहा, राजा, लोग किसी से एक बात कोई ना बात कहते। ब्रह्मदेवता ब्राह्मण एक बार कहते और एक बार कन्या को दीजिए। तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु तो अथवा अल्पायु कुर्बान और अब तथा निर्मूल वर के एक वर्णन कर लिया। अब दूसरे वर्ण को वर्ण नहीं करूंगी। पहले वर्ण से निश्चय वाचा करके उसे प्राणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रणाम माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मारुतेश्वर लोक को चले गए। उसके बाद राजा ने विशुभ मुहूर्त में सभी प्रतिवेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया। और सावित्री भी मनोभिलाषी उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे पुष्प पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को प्रसन्न हो जाता है। पुनः शिव जी पार्वती जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार इस आश्रम में उस समय करते हुए सावित्री सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही थी जिनके चित्त में रात दिन जो नारद जी कहे हुए थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह मरण काल आ गया जिसमें सत्यवान मरता था। अतः नारद जी कहते हुए मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को साय काल में आज से चौथे दिन में पति को
मरना चाहिए सोचकर 3 रात्रि तक निराकार व्रत रहने लगी और उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रय में चिंतित रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि आने पर स्नान कर देवताओं का दर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री सास ससुर का पदन वासन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनको दंडित देने वाला यम हूँ। सो हे पवित्रता सावित्री, समीप में खड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई। इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को दिए हुए यमराज ने सत्यवान सत्य के शरीर से अंकुष्ट मात्र शरीर वाले जीवात्मा के बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पिंडग्रहण से देवी यमपुरी के माँ की ओर चलना शुरू किया, जो कि वह रहा। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पवित्रता धोते के नाचते चलने पर ना थकती और न उससे कही, हे सावित्री, हे मुहूर्त हुआ है, तुम यहाँ तक आई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्र वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, अब तो ऐसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सकार एक माँ सज्जन है जो दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णा गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में प्राणियों के प्रति स्नान है, किंतु स्त्रियों के लिए एकमात्र पति को छोड़कर कोई दूसरा आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से परे हुए सुंदर मधुर अन्य विवाहों से पूर्ण व्रत यमराज से प्रसन्न होकर सावित्री से ये बात कही। यमराज ने कहा, हे ब्रह्मानी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्म्य ससुर के लिए देखने को शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति, अपने पिता के 100 पुत्रों के तथा अपने लिए पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन तथा निरंतर धन की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार मांगने पर यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर दिया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त हुई और पति के साथ शांतिपूर्वक अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने जेठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र प्राप्ति हुई। उसके बाद उसे निष्ठ कष्ट अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र, सावित्री की भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री के व्रत संपूर्ण महात्मा को मैंने तुमसे कह दिया। देवी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा हुआ ये महान व्रत किस प्रकार है और ज्येष्ठ मास में इसका विधान कैसे किया जाता है? इस व्रत को देवता कौन है, कौन कौन से मंत्र, क्या फल है? और हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। शंकर जी बोले, हे देव जी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सावित्री ने जिस प्रकार इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के प्रातः दंत पालन छूटने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम है। उपवास करने में असमर्थ हो तो त्रयोदशी की रात्रि से उपवास करें और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। ये प्रतिदिन तालाब, महानदी, झरना तथा पांडुकूप में स्नान करने से सर्वज्ञान प्राप्त करें। थोड़ी सी लकड़ी गाइस, यही हो गई हमारी यहाँ पे पूजा। छोटी छोटी आंटी लोग कर रही हैं यहाँ पे हवन, और यहाँ पे मम्मी लोग आ रही हैं अभी पूजा करने। थक गए? पैदल पैदल आएंगे चल के, इतनी धूप में वो भी हमसे तो चला भी नहीं जाता, वो तो धूप में आ गई चल के। सॉरी।
टीवी से ऐसे तो बोल रही थी, टीवी ढंग से बनाया है। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर। पूजा हो गई है बढ़िया की और हम लोग घर आ गए। बहुत गर्मी थी, मोबाइल इतना हैंग हो रहा था वहाँ पे, इतना हैंग कर रहा था फ़ोन के, वीडियो ही नहीं बन पा रही थी, मतलब इतना गर्म था, गर्मी बहुत थी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस कलर की साड़ी पहनी है ऐसी। तो कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मेरी चूड़ी मतलब टीवी में लगाई थी मेहंदी, तो मैंने चूड़ी पहनी थी ग्रीन ही, उसमें बहुत लाइट चूड़ी थी तो मैंने लाइट नहीं पहनी थी, तो चलो ग्रीन है ऐसे पहन लेते हैं कॉम्बिनेशन करके। तो मैं कैसे लगी, बहुत गर्मी भी थी और पूजा अच्छी से हो गई। सब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।